तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के समय इंडिविजुअल नल कनेक्शन देने की घोषणा की थी और घोषणा पत्र में भी लेकर आए थे। लेकिन अब निगम सरकार ने सालों बिताने के बाद उसमें प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन प्रस्ताव भी ऐसा पारित हुआ जिसमें कि 829 कॉलोनी को निजी जल कनेक्शन की मंजूरी तो मिली है, लेकिन नियम इतनी सख्त बना दिए गए हैं कि कोई भी उससे शर्त पर नल कनेक्शन नहीं ले पाएगा। इस पूरे विषय पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, कैसे आएगी मां नर्मदा। भोपाल में नल की तैयारी पूरी, लेकिन नर्मदा की आपूर्ति पर सवाल कायम। कैसे आएगी मां नर्मदा? निगम की हुई परिषद बैठक में विपक्ष के हंगामे के बीच 2 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, जिसमें मुख्य प्रस्ताव था निजी जल कनेक्शन। लेकिन ये प्रस्ताव ऐसा है कि जिसमें 70% कॉलोनी के रहवासियों की लिखित सहमति चाहिए। वहीं इसकी पूरी जिम्मेदारी समिति की होगी। निगम न इधर से पैसा वसूल करेगा, न ही पाइपलाइन और रखरखाव और वॉल और बिजली का खर्चा भी समिति को करना पड़ेगा। ये 2 बड़ी शर्तें डालकर निजी जल कनेक्शन को और भी भारी बना दिया गया है। इस विषय पर जब हमने महापौर से बातचीत की तो उनका कहना है कि अभी ये प्रस्ताव बना है, अगर लगा तो इसमें संशोधन किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और मैं इस समय मौजूद हूं भोपाल शहर की महापौर श्रीमती मालती राय जी के साथ। पहले चुनाव जब हुआ, जब मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट थे शिवराज सिंह चौहान जी, तो उन्होंने जनता से वादा किया था कि आपके घर पे नर्मदा का इंडिविजुअल कनेक्शन लाया जाएगा। अब काफ़ी समय के बाद यह प्रस्ताव परिषद में आया, लेकिन उसको लेकर भी कई भ्रांति हैं, कई सोसाइटियों के लोगों में नाराज़गी है। हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर मौजूद हैं महापौर जी। महापौर जी, काफ़ी समय बाद ये प्रस्ताव आया, लेकिन इसमें कई भ्रांति हैं। आपको लगता है आपने स्टडी करी थी इन सब चीज़ों की? निश्चित ही ये प्रस्ताव इंडिविजुअली कनेक्शन का बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी। तो पहले जो अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाया था, लगभग 1600 करोड़ समथिंग का प्रस्ताव था, और इतने बड़े प्रस्ताव को भारत सरकार के द्वारा भी चर्चा की गई। प्रस्ताव बड़ा था, इसलिए 2 पैकेज बनाए गए। 2 पैकेज में पहला पैकेज जो बनाया गया है, जिन कॉलोनियों में इंडिविजुअली कनेक्शन हमको देना है, ये वायदा था। वायदे को निभाने के लिए और जिन कॉलोनियों में वर्तमान में बल्क कनेक्शन नगर निगम दे रहा है, लगभग 800 कॉलोनियाँ हैं जहां बल्क कनेक्शन के रूप में नगर निगम के द्वारा रजिस्टर्ड कॉलोनियाँ हैं। कई कॉलोनी के सदस्यों से मिलकर, कई कॉलोनियों की समितियों से मिलकर चर्चा की गई। कॉलोनी वालों ने ये सहमति दी थी कि कॉलोनी के अंदर का संधारण, जो यदि कॉलोनी की पाइपलाइन डैमेज होगी या कॉलोनी में जो आज की तारीख में बॉल खोलता है, यदि कभी ऐसी समस्या आएगी तो कॉलोनी वाले सहयोग करके नगर निगम का और उस कॉलोनी का रखरखाव संधारण की जिम्मेदारी ले लेंगे। ये कॉलोनी वालों से बातचीत हुई। बातचीत के बाद ही ये डीपीआर बनाया कि निश्चित ही जिन कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछी हुई है, जहां इंडिविजुअली कनेक्शन हम दे रहे हैं, पहले वहां का डीपीआर बनाकर भारत सरकार के पास हम भेज रहे हैं, और भारत सरकार से 874 करोड़ का ये प्रस्ताव है। और प्रस्ताव की जब हमें मंजूरी मिल जाएगी तो निश्चित ही भारत सरकार की राशि के माध्यम से भोपाल की ऐसी कॉलोनियाँ, 800 कॉलोनियाँ जिसमें इंडिविजुअली कनेक्शन देना है हमको, और जहाँ बल्क कनेक्शन चल रहे हैं, तो बल्क कनेक्शन को हम इंडिविजुअली कनेक्शन में परिवर्तित करेंगे। अब भ्रांति ये हो रही है कि संधारण करना और 70% की बात कही है, तो निश्चित ही कई कॉलोनी ऐसी हैं जिसमें 100% कॉलोनी में और लोग इंडिविजुअली कनेक्शन के लोग लेना चाहते हैं। लेकिन कई बार यदि ऐसी स्थिति बनती है कि कॉलोनी के संचालकगण, कॉलोनाइज़र, कॉलोनी की रखरखाव समिति यदि ये कहती है कि नहीं, हमको बल्क कनेक्शन से पर्याप्त मात्रा में हम पानी दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तो वहाँ पर विचार किया जा सकता है। इसलिए 70% कॉलोनी के रहवासियों की सहमति मांगी है। पहले प्रस्ताव पास हो जाए, वहाँ से बजट आ जाए, उसके बाद कॉलोनी वालों को बुलाकर, और जो कॉलोनी वाले
इसको लेना चाहेंगे उनको स्वेच्छा से दिया जाएगा, जो नहीं लेना चाहते, बल्क कनेक्शन ही लेना चाहते हैं तो नगर निगम उनको फोर्स नहीं करेगी। महापौर जी, इसमें भ्रांति सबसे बड़ी ये है कि सोसाइटियां हैं, रहवासी समितियां हैं, कॉलोनाइज़र हैं, मकान बना के चले गए, अब उसको संचालित कर रहे हैं। चूँकि कई लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों के पैसे नहीं देते, किन लोगों को कनेक्शन काटने होते हैं, ऐसे में नगर निगम अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा इंडिविजुअल कनेक्शन के नाम से। इंडिविजुअल कनेक्शन के विषय में लोगों ने सोचा था कि हमारे घर पे कनेक्शन आएगा, मीटर लगेगा, इसका पूरा मीटर संचालन तो लगेगा, मीटर लगेगा, मीटर का उसमें डीपीआर में प्रावधान है कि मीटर लगेगा। और मीटर में यदि जब कोई व्यक्ति पैसा नहीं देगा तो नगर निगम को अधिकार रहेगा कि वो उसका नल कनेक्शन काटने जाएगा। लेकिन आपके उसमें तो लिखा है कि सोसाइटी उसको देखेगी। सोसाइटी सहयोग करेगी भाई, यदि किसी कॉलोनी में जा रहे हैं तो सोसाइटी के सहयोग की आवश्यकता रहेगी, इसलिए सोसाइटी सहयोग करेगी। लेकिन मीटर का प्रावधान है, जब भी कनेक्शन होंगे तो मीटर लगेगा और मीटर लगने के बाद में व्यक्ति स्वतः जितना पानी लेगा, जितना खर्च करेगा, उसकी रहवासी राशि को और देगा। कॉलोनाइजर अगर आपको लिख के देंगे कि हम पैसा वसूलने में दिक्कत आती है तो क्या नगर निगम उसके लिए कुछ बनाया है कि? देखिए, पैसा वसूलने का ये बात नगर निगम ने तय नहीं की है कि पैसा कॉलोनी से वसूला जाएगा। पैसा तो जिस व्यक्ति के घर में इंडिविजुअली कनेक्शन होगा उसे संपत्ति कर के साथ में, और चाहे वो मंथली जैसा भी प्रावधान रखे वो व्यक्ति खुद ही जमा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर जी। महापौर जी थी अभी कहा कि इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है सुधार की, चूँकि अभी ये प्रस्ताव बनकर 874 करोड़ के लगभग, बल्कि उससे ज़्यादा का प्रस्ताव गया है। अब आने वाले समय में क्या भ्रांति होती है, क्या लोग हैं, आदरणीय महापौर जी से मिलेंगे और इसमें शायद संशोधन की गुंजाइश भी रहेगी। वहीं इस प्रस्ताव को रखने वाले भोपाल के जिला अध्यक्ष एवं पार्षद रविंद्र यति ने कहा कि इस प्रस्ताव से भ्रमित न हो। क्या आपको लगता है संशोधन की आवश्यकता? नहीं, मैं इसका खंडन करता हूँ। जिनके बल्ब कनेक्शन लगे हैं ऑलरेडी वो उसका पे कर रहे हैं, पानी नगर निगम नहीं देगा। हमने कहा कि जिस तरह से वो आज मेंटेन कर रहे हैं वो सोसाइटी की इंटरनल व्यवस्था को, उसकी वसूली और उसका मेंटेनेंस, वो बिजली बिल तो वो तो देना ही है। सोसाइटी यही चाहती है कि उसकी सारी चीजें जो है वो नगर निगम करे, उसका वसूली भी वही करे और उसको कनेक्शन भी वही दे। नहीं, उसमें थोड़ा सुधार करा हम लोगों ने कि सोसाइटी उसको वसूले, पैसा नगर निगम ही वसूलेगा, सोसाइटी वहाँ पे सोसाइटी बनाकर उसको मेंटेन करेगी और देगी। वहीं पूर्व में जलकर के प्रभारी रहे पार्षद सुरेंद्र वाडिका का मानना है कि ये प्रस्ताव में कुछ कमियां हैं और इसको जरूर दूर किया जाना चाहिए। बड़े ही हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश शासन और शिवराज जी की सरकार द्वारा इंडिविजुअल कनेक्शन देने का प्रस्ताव नगर निगम में आया था। और चूँकि उस टाइम पर मैं जल कार्य समिति का अध्यक्ष था और मैंने सारे जितने भी पुराने इसके सीईओ थे, एचओडी थे जल कार्य विभाग के, उनको सबको बुला के सबकी राय ली थी। लेकिन उसमें जो आया था 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान था कि सारा खर्चा मिला के 1600 करोड़ रुपए आएगा, लेकिन वो भार वहन नहीं करने की स्थिति में वो पेंडिंग हो गया था। आज की स्थिति में कल जो प्रस्ताव आया है नगर निगम में बड़ा ही सराहनीय है, लेकिन इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है कि इंडिविजुअल कनेक्शन तो ले लेगा कॉलोनाइजर, लेकिन उसमें सिस्टम चार्ज और उसका जो बिजली का भार है वो सारा नगर निगम वहन नहीं करके कॉलोनी को ऊपर डाल रहा है, तो कॉलोनी वाले उसको सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंडिविजुअल कनेक्शन लेने की स्थिति में नहीं आएंगे। वहीं निगम के एक और पार्षद राजेश चौकसी का कहना है कि जब तक ये प्रस्ताव संशोधित होकर आएगा तब तक हमारा कार्यकाल भी निकल जाएगा। वैसे ही हम सभी को कॉलोनीवासी और समितियां लगातार फोन कर इंडिविजुअल नल कनेक्शन का पूछ रही हैं। देखिए सचिन जी, पहले तो मैं भोपाल नगर परिषद महापौर प्रथम नागरिक मालती राय जी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और इसको परिषद के पटल पे लाया गया। ये प्रस्ताव स्वागत ही योग्य है, पर इसमें कुछ ऐसा मुझे लगता है कि कुछ त्रुटियां हैं जो कि, क्योंकि मैंने उसको पूरा पढ़ा है, क्योंकि जब परिषद स्टार्ट हुई थी 2022 में, तो दूसरी परिषद में इसका प्रस्ताव ही मैंने दिया था। पहला मैंने अपना सुझाव दिया था कि हर भोपाल में जितनी भी प्राइवेट कॉलोनी या सोसाइटियां हैं सब में इंडिविजुअल नल कनेक्शन दिए जाएं। तो मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं शासन सिस्टम से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समक्ष महापौर जी, नगर निगम अध्यक्ष, पार्षदों के बीच में नहीं रखी जाती, एमआईसीओं के बीच में, और इसमें बाहर के बाहर ये सिस्टम हो जाता है। मेरा ये कहना है जैसे प्राइवेट कॉलोनियों में कल
महापौर जी का वक्तव्य में मैंने भी सुना कि प्राइवेट कॉलोनियों में जो भी बल्क कनेक्शन जहां पहले से हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। हमारा कार्यकाल में सिर्फ अभी 1.5 साल बचे हैं, हम वर्तमान पार्षद हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, हमारी मेरे कार्यकाल में सिर्फ 1.5 साल बचे हैं। जो सोसाइटी में बल्क कनेक्शन नहीं है आज की डेट में उनको, जैसे कल महापौर जी ने बताया कि 2 स्लैब में उनको 2 कैटेगरी रखी गई है, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड कैटेगरी आते आते तक हमारा कार्यकाल खत्म होने वाला होगा और जब अभी आने के बाद पूरे कॉलोनियों के अध्यक्ष सोसाइटियों से फोन कंटिन्यू आना चालू हो गए हैं। तो जो मेरा तो ये मानना है, नगर निगम परिषद महापौर जी को ये प्रस्ताव जो शासन को भेजा जा रहा है, अभी 802 करोड़ का जो बजट आपने बनाया है उसको बढ़ाकर इसको एक ही सिंगल राउंड में रखना चाहिए। और चूंकि इस प्रस्ताव का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, पर यह हर घर की जरूरत है, नर्मदा जल हर घर में पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इंदौर का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है वो भी देखा है, बोरों में अभी दूषित पानी आ रहा है। मेरे वार्ड में खुद 2 बोर ऐसे हैं कि जहां पे सैंपल नेगेटिव आया है। तो मेरा तो यही आग्रह है पूरी नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से, महापौर जी से, MIC मेंबर से, कि इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। और मेरा आप सभी नगर निगम के कल जो परिषद हुई उसमें सकल हिंदू समाज की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं नगर निगम अध्यक्ष जी को, महापौर जी को, MIC को, सभी को, कि जो कल सकल समाज के फेवर में, हिंदू सनातनी समाज के फेवर में जो फैसला किया, स्लाटर हाउस बंद किया है और उन कर्मचारियों को हटाया है जिनको फांसी की सजा भी होनी है, उनकी जांच के आदेश दिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पाठक जी, इंडिविजुअल कनेक्शन की समस्या तो यथावत है, इंडिविजुअल कनेक्शन कैसे मिलेगा? लोग इंतजार कर रहे हैं। वैसे शिवराज सिंह जी नहीं, मैंने पत्र भी लिखा है और हम सब पार्षदों की कल बात भी हुई है, हम लोगों ने पर्सनली बात की है। हम भी अपनी तरफ से एक सुझाव, हमारा पत्र लिख के सुझाव हम कमिश्नर मैडम को और नगरीय प्रशासन को और माननीय महापौर जी को भी दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर भोपाल शहर के सांसद आलोक शर्मा भी इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि इसकी मंजूरी होने के बाद मैं रहवासियों के साथ खुद बैठूंगा। लेकिन अब समझना यह है कि इंडिविजुअल नल कनेक्शन को इतना शर्तों से लाद दिया है कि भोपाल शहर के किसी भी व्यक्ति को कनेक्शन लेना अब भारी पड़ जाएगा और शायद ही कोई कॉलोनी वासियों का इंडिविजुअल नल कनेक्शन का सपना पूरा हो पाए। EMT न्यूज के लिए चीफ एडिटर सचिन मिश्रा की रिपोर्ट।